चार परियों की कहानी। एक बार की बात है, चार खूबसूरत परियां अपनी टोली के साथ एक जंगल के ऊपर से गुजर रही थीं। तभी उन्होंने जंगल के पास एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। चारों परियों ने आसपास देखा तो कुछ दिखाई नहीं दिया, तो वो सब वहाँ से चली गईं। लेकिन वहाँ पर सचमुच एक छोटी सी बच्ची थी जिससे किसी ने वहाँ छोड़कर चला गया था। वो छोटी बच्ची जोर जोर से रो रही थी, जिसकी वजह से सारे जंगल के जानवर भी उसे आवाज़ को सुन पा रहे थे। तभी वहाँ पर एक खूंखार शेर आ गया और शेर ने उस बच्ची को देखा तो वो बहुत खुश हो गया, क्योंकि उसने बहुत दिनों से भरपेट खाना नहीं खाया था। शेर उस बच्चे को देखते देखते आगे बढ़ने लगा और ये भी देखने लगा कि कहीं इसके साथ कोई और तो नहीं है, कहीं इसके साथ इसकी माँ तो नहीं है। और ये सोचते सोचते शेर आगे बढ़ने लगा और बच्ची को खाने की तैयारी करने लगा। लेकिन तभी उन चारों परियों की टोली वहाँ से दोबारा वापस गुजर रही थी। तभी उन्होंने शेर को देख लिया और शेर को देखने के बाद वो समझ गईं कि शेर किसी न किसी का शिकार करने वाला है। लेकिन वो जब जमीन पर उतरी चारों की चारों परियां, तो वो देखकर दंग ही रह गईं, क्योंकि वहाँ एक पत्थर के ऊपर एक छोटी सी बच्ची पड़ी हुई थी जो जोर जोर से रो रही थी। वो मुश्किल से 5-6 महीने की थी। ये देखते ही वो तुरंत वहाँ शेर के सामने आ गए और चारों परियों ने शेर से कहा, खबरदार, जो तूने इस छोटी सी बच्ची को हाथ भी लगाया। तो इस शेर ये देखकर दंग रह गया और शेर ने कहा कि मैं इसे खाना चाहता हूँ, तो मेरे बीच में क्यों आ रही हो? ये बच्चा तुम्हारा कौन लग रहा है? जैसे ही ये शेर ने सवाल पूछा, परियां दंग रह गई, क्योंकि परियों को भी पता नहीं था कि वो बच्चा किसका है। शेर ने कहा, तुम चारों परियां तुम्हारे रिश्ते इस बच्ची के साथ बता दो तो मैं इसे बच्चे को नहीं खाऊंगा। ये सुनकर चारों परियां दंग रह गईं और उन्होंने बिना सोचे समझे ऐसा जवाब दिया कि हमारी बेटी है और हम सब चारों इसकी माँ हैं। ये सुनकर शेर भी थोड़ी देर के लिए खामोश रह गया और वहाँ से भागने लगा। जैसे ही शेर भाग रहा था, तभी एक परी ने जोर से आवाज़ लगाकर कहा, अब दोबारा मेरे बच्चे के आसपास दिखाई दिया तो टांगे तोड़ दूंगी। और शेर ये सुनकर और स्पीड से भागने लगा। चारों परियों में से एक परी कहने लगी, ये बच्ची किसकी हो सकती है? किसने इस सुनसान जगह में छोड़ गया? चारों परियां इस बात पर चर्चा कर रही थीं। तभी उसमें से एक परी बोली, हमें जंगल के सभी हिस्सों में छानबीन करनी चाहिए ताकि हमें इस बच्ची की माँ या इस बच्चे का कोई भी परिवार वाला मिले, ताकि हम उसे इसे दे सकें, क्योंकि ये छोटी सी बच्ची इस जंगल में अकेले तो नहीं रह सकती, वरना कोई ना कोई जानवर इसका शिकार जरूर कर लेगा। इस बात पर सहमत हो गई, लेकिन उन्होंने पूरे दिन जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन उन्हें कोई भी इंसान का नामो निशान नहीं मिला सिवा उस छोटी सी बच्ची के। सारी परियां शाम को थक हार कर एक जगह जमा हुई और एक दूसरे से कहने लगी, क्या तुम्हें कोई दिखाई दिया है? क्या तुम्हें कोई दिखाई दिया है? लेकिन किसी को कोई इंसान दिखाई ही नहीं दिया था उससे सुनसान जंगल में। तभी उसमें से एक परी कहती है, क्यों ना हम इस बच्ची को गोद ले लें और हम चारों इसकी माँ बन जाएं। ये सुनकर चारों परियां मान गईं और उसे बच्चे को गोद ले लिया। अब उसी बच्चे की परवरिश चारों परियां कर रही थीं और वो चारों भी इस बच्ची की माँ थीं। चारों परियों ने मिलकर उस बच्चे का नाम सुनैना रखा। सुनैना एक बहुत ही खूबसूरत थी और इसलिए चारों परियां उसे बहुत प्यार करती थी। अब सुनैना 2 साल की हो गई थी और चारों परियां उसे जंगल की गुफा में रखती थी ताकि जंगली जानवरों से वो सुरक्षित रह सके। लेकिन एक दिन एक जादूगर वहां आया और उस जादूगर ने वहां चारों परियों को सुनैना के साथ देख लिया और सोचने लगा, इन परियों के बच्चे कैसे हो सकते हैं? परियां तो शादी ही नहीं करती। जादूगर बहुत ही लालची था। उसे जादूगर को पता था कि इस जंगल में एक पहाड़ के नीचे बहुत सारा खजाना है, लेकिन वो अकेले उस पहाड़ को नहीं खोज सकता था। उसे किसी की ज़रूरत थी और वो अच्छी तरह
जानता था कि वो चारों परियों की मदद से उस पहाड़ के नीचे का खजाना आसानी से अपने कब्जे में कर सकता है, लेकिन वो परियों को कैसे कह सकता है कि वो उसकी मदद करें। लेकिन वो चारों परियों को सुनैना के साथ देखकर समझ गया कि इस काम को कैसे करवाना है। वो जब चारों परियां बाहर जाती हैं तभी वो जादूगर सुनैना को लेकर आता है और एक पिंजरे में बंद कर देता है और पिंजरा मगरमच्छ के सामने रख देता है। शाम को जब चारों परियां आती हैं तो वो देखती हैं कि सुनैना एक पिंजरे में बंद है और वो पिंजरा मगरमच्छ के बिल्कुल पास है। अगर वो पिंजरा खुला तो मगरमच्छ सुनैना को खा जाएगा। सारी परियां मिलकर चारों परियों उस पिंजरे को खोलने की कोशिश करती हैं ताकि सुनैना को बचाया जा सके, लेकिन चारों परियों से वो पिंजरा नहीं खुलता क्योंकि जादूगर ने उस पर जादू कर रखा था। अब जादूगर चारों परियों से कहता है कि तुम मुझे उस पहाड़ के नीचे का खजाना लाकर दो, तभी मैं तुम्हारे बेटी सुनैना को इस पिंजरे से आज़ाद करूँगा। तभी सारी परियों का एक ही जवाब रहता है, हम तुम्हारी इस काम में मदद नहीं कर सकते, तुम बहुत लालची हो और जंगल का सारा खजाना लूटना चाहते हो। यह सुनकर जादूगर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कहता है कि अब तुम्हारी चारों परियों की बेटी सुनैना मारी जाएगी। और ये कहते सही वो वहाँ जाता है और पिंजरा खोल देता है, लेकिन जैसे ही वो पिंजरा खोलता है मगरमच्छ सुनैना को खाने की बजाय जादूगर पर हमला कर देता है और जादूगर को मार डालता है और उसे वहीं खा लेता है। जैसे ही जादूगर मरता है उसका जादू भी खत्म हो जाता है और सारी परियां पिंजरे में से निकल जाती हैं। चारों परियां मगरमच्छ मुझसे कहती हैं, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद हमारी मदद करने के लिए। मगरमच्छ कहता है, पिछले कुछ सालों में मैं तुम्हारे और इस बच्ची के प्यार को देख रहा हूँ कि तुमने किस तरह इस बच्चे को बचाया है, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की है। उस जादूगर को मार कर और इसके बाद चारों परियों को समझ में आ जाता है कि जंगल उनके लिए सुरक्षित नहीं है, इसलिए वो सभी सुनैना को लेकर परीलोक में चले जाते हैं और बाद में सुनैना भी एक परी बन जाती है। इसी तरह हंसते हंसते ये कहानी समाप्त हो जाती है। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।